नमस्ते क्लास 11th बायोलॉजी यही पढ़ रहे हैं हम लोग। प्लांट किंगडम चल रहा है। प्लांट किंगडम में काफ़ी हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के बारे में बातें हो चुकी है। इसको बड़े अच्छे से आपको समझ लेना है। उसमें मेन पर्पस मेन काम हम लोग क्या करके बैठे हैं, तो हम लोग करके बैठे हैं वही गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, हैप्लोएंटिक लाइफ, डिप्लोएंटिक लाइफ, अभी डिप्लोएंटिक कमिंग सून, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म जो अभी चलने वाला है, और एक हो गया हैप्लो डिप्लोएंटिक लाइफ। एग्जाम्पल थोड़े थोड़े याद करने हैं, ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। लग रहा होगा स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि बहुत याद करना पड़ता है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हमको तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। 3-4 कॉमन एग्जाम्पल अगर आप याद नहीं कर पाएंगे तो क्या याद करेंगे। ठीक, इतना हो चुका है। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्या, अच्छा इसमें एक छोटा छोटा बात समझ के आना है आपको। ठीक, गैमेट्स का नाम सुनते चले आ रहे हैं, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया सुन के चले आ रहे हैं। आर्किगोनिया एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एग सेल होता है। गैमेट की बात कर रहे हैं। अभी तक ये बात करके चले आ रहे हैं कि थैलोफाइटा में गैमेटोफाइट इज़ द मेन डोमिनेंट बॉडी, फिर ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफाइट इज़ द मेन बॉडी बट स्पोरोफाइट का भी एग्जिस्टेंस था, और टेरिडोफाइटा में स्पोरोफाइट ही डोमिनेंट हो गया। अब तो आगे सभी स्पोरोफाइटिक चलने वाले हैं। हेट्रोस्पोरी की भी बात लास्ट क्लास में यही इम्पॉर्टेंट बात चला था कि हेट्रोस्पोरी कुछ होता है। हेट्रोस्पोरी होगा तभी सीड बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऑलरेडी सीड बनने का स्टार्टिंग का काम हो चुका है। कहाँ पर? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा को कहा गया है प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। शुरुआत हुआ है, हो नहीं रहा है, शुरुआत हो रहा है। एनसीईआरटी का ये लाइन एक अच्छा सवाल बन सकता है, इस बात का ख्याल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं, हमने बुक के अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है सजा के लेके आ गए हैं ताकि आप क्लियर कट पढ़ सके। पहला वर्ड जिम्नोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। क्लास 9th की बात है ये तो। नेकेड का मतलब ये हो गया कि इसका जो ओव्यूल होगा, दैट मीन्स सीड, नॉट कवर्ड सीड बाय ओवरी। ओवरी के द्वारा नहीं है कवर। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि सीड के ऊपर कोई लेयर नहीं होगा, लेयर होगा। वैसे भी आप देख के चले आ रहे हैं, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट में कह रहे हैं सीड के ऊपर एक कवर बनेगा। अगर वो कवर ओवरी का है, ओवरी क्लास 10th में तो सुन के चले आते हैं आप। ओवरी भी एक स्ट्रक्चर है जो बाद में फ्यूचर में फ्रूट बनने वाला है। ओव्यूल एक स्ट्रक्चर है जो बाद में चलकर सीड बनने वाला है। तो वो ओव्यूल के ऊपर ओवरी का कवर नहीं है। आगे बुक लिखता है बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशंस के पहले नहीं है कवर, फर्टिलाइजेशंस के बाद नहीं है कवर। जो आप क्लास 10th से पढ़ के चले आ रहे हो उसमें ये पढ़े हो ना कि फर्टिलाइजेशंस के पहले भी ओवरी का कवर था, अब फर्टिलाइजेशंस के बाद भी ओवरी कवर है। तो आपको लगना चाहिए ना कि इवोल्यूशन में यही तो एक पॉइंट एक्स्ट्रा जाएगा। एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में सीड बन चुका है, ऊपर का कवर नहीं बना अभी। आगे बढ़ेंगे तो ऊपर का कवर भी बन जाएगा। इवोल्यूशनरी ट्रेंड आपको समझना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा अब बुक के थ्रू है, हम आपको बता देते हैं, आप फटाफट लिख कर याद कर लीजिए कि जिम्नोस्पर्म के प्लांट के साइज जो होते हैं मीडियम से लेकर बहुत बड़े बड़े तक होते हैं। आपके बुक में लिखा है रेडवुड ट्री, लाल रंग का पेड़ होता होगा, पेड़ होता है भाई, आम का पेड़ होता है। उसी प्रकार सिकुया पेड़ का नाम है, कौन याद करेगा? ठीक, एनसीईआरटी में है तो पूछा जा सकता है, सिंपल बात है। डन। रूट की बात करें, ठीक, अब तो वेल डिफ्रेंशिएटेड, तो रूट ऑलरेडी टेरिडोफाइटा में आ चुका था।
जिम्नोस्पर्म में काय नहीं होगा, होगा ही होगा। आप क्लास 10th 9th में भी पढ़ के बैठे हो कि देयर आर 2 टाइप ऑफ रूट सिस्टम, एक टैप रूट होता है, एक पैरेलल रूट होता है, ऐसा कुछ। फाइबरस पैरेलल नहीं, फाइबरस रूट होता है। अगर हम टैप रूट की बात करें तो एक मेन प्राइमरी रूट ज़मीन में धंस जाएगा, उसमें से ब्रांचेज निकलेंगे, ब्रांचेस में से भी ब्रांचेज निकल सकते हैं। दिस इज टैप रूट। एक मोटा सा टैप की तरह अंदर घुस गया, अब फिर यहाँ से हल्का हल्का जो रूट हेयर निकले होंगे, रूट हेयर तो रूट का पहचान ही तो है। तो टैप रूट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में टैप रूट ही पाया जाता है। अब तुम थोड़ा ध्यान देना, जो हम आगे करने का ट्राई क्या कर रहे हैं, हम कई जगहों पे हम पाइनस और साइकस के बीच में डिफरेंस कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है बुक पढ़ने से कि बुक भी कहना चाह रहा है कि देयर आर सम डिफरेंस इन पाइनस एंड साइकस हर जगह पे। तो ये तो क्वेश्चनेबल पॉइंट बन सकता है, तो हमने भी क्या कर दिया है, लाकर दे दिया है। पाइनस रूट में रूट पाइनस और साइकस, पहली बात दोनों जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं। अब हम जिम्नोस्पर्म में पाइनस का जब रूट देखना स्टार्ट करते हैं तो उसका जो रूट है दैट इज एसोसिएटेड फंगस के साथ, एसोसिएट है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेता है। ठीक, क्यों? तो ये फंगस आयंस प्रोवाइड करता है, वाटर प्रोवाइड करता है। मतलब पाइनस के बस की बात नहीं है कि तमाम तरह के आयंस फ्रॉम द सॉइल वो ले ले, तो उसके लिए वो फंगस के साथ एसोसिएशन करता है। ये बातें हम लोग एक बार पिछले चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर राउंड में देखे हैं। उस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का नाम हो गया माइकोराइजा। अभी भी कह रहे हैं माइकोराइजा, यहाँ नहीं पढ़ना है, जब मिलेगा आपको तो बड़ा डिटेल में मिलेगा कि माइकोराइजा में फंगस पहले इन्फेक्ट करता है, फिर उसके साथ एक अजीब सा स्ट्रक्चर बना लेता है और रहिए जाता है उसके साथ। और ये फंगस का काम क्या हो गया, इन आयंस विड्रॉ करना, वाटर विड्रॉ करना। अगर ये ना होंगे तो पाइनस नहीं सर्वाइव कर पाएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक। तो राइट डाउन कर लीजिएगा। साइकस की बात करते हैं तो साइकस का भी जो रूट है, आप सेंटेंस देख रहे हैं ना, साइकस का जो रूट है वो साइनोबैक्टीरिया है। अरे चैप्टर पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं, याद जरूर होगा। तो साइनोबैक्टीरिया का मेन काम क्या है, तो यहाँ नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए अपने पास रखा है, खिला पिला भी देता होगा कुछ ना कुछ। तो इसको उतना मतलब ऐसा नहीं कि जैसा ये बना है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, बस यहाँ एक एसोसिएशन है, टेम्पररी हो सकता है, छूट सकता है, बन सकता है, ठीक। तो एक वर्ड बनाया गया है, उस रूट का नाम दिया गया, दैट इज द डिफरेंट थिंग। माइकोराइजा इज द जस्ट लाइक लाइकेन, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ठीक। लेकिन लाइकेन से थोड़ा सा लाइकेन से थोड़ा कम एसोसिएटेड है माइकोराइजा, ठीक। तो माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप का नाम है वो, और ये तो रूट का नाम दे दिया गया। तो कोरेलोइड रूट के बारे सवाल ऐसे आएगा, कोरेलोइड रूट, तो आप समझ जाइएगा साइकस और साइनोबैक्टीरिया के बीच में है, जहाँ साइनोबैक्टीरिया का काम क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्स करके देगा। बदले में क्या होगा, प्लांट बदले में क्या दे सकता है, खाना दे देगा कहीं पर। अब साइनोबैक्टीरिया किसी एक का नाम नहीं, साइनोबैक्टीरिया में कई नाम होते हैं, ठीक है। उतना नहीं लिखा है बुक, तो हम भी उतना बात नहीं करेंगे, ठीक। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट ये है ना कि ग्रोज अपवर्ड। अब रूट का ग्रोथ तो आप समझते हो जमीन के नीचे आना चाहिए, और ये ना ऊपर निकल आता है। अगर ये प्लांट है तो यहाँ बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होके ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर की तरफ निकल के, तो ज़मीन से बाहर निकल के हवा खाता है, बाहर निकल के बाहर का एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को पकड़ कर फिट फाइट कर अंदर पास कर देता है प्लांट को, ठीक। आसान बात कह रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ध्यान दिमाग में रखिएगा, ये कोरेलोइड रूट का ग्रोथ ऊपर की तरफ होता है, नो प्रॉब्लम, आसान बात है, सिंपल बात है। और आगे बढ़ते हैं। स्टेम के बारे में भी बुक लिख के दिया है कि स्टेम जो है साइकस में अनब्रांच्ड होता है, और पाइनस और सीड्रस ये भी बुक में है, तो ब्रांच्ड होता है। कौन याद करेगा,
लीफ के बारे में बात करते हैं। सिंपल लीफ होता है और कंपाउंड। अभी सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ का मतलब क्या हुआ? जगह तो यही लेना चाहिए था हमको, हम एक यहाँ जगह ले रहे हैं तो इसको यहाँ समझा रहे हैं। सिंपल लीफ का मतलब हुआ यही सिंपल लीफ है जो आप बचपन से बनाते चला रहे हैं, ठाए से एक्सपर्ट होंगे बनाने में। दिस इज सिंपल लीफ, आप यहाँ बना लेंगे, ठीक है। उतना सिंपल था, नो प्रॉब्लम। अब कॉम्प्लेक्स समझाना है हमको, तो हम ध्यान देना थोड़ा सा। अगर हम ये जो मार्जिन है, इस मार्जिन को थोड़ा सा रिड्यूस कर दें, देख रहे हो पत्ते देखे भी होंगे आप ऐसा कुछ, पत्ता ऐसा पत्ता नहीं देखा होगा, सब देखा ही होगा सब। तो धीरे धीरे क्या हुआ ना कि ये मार्जिन होते सटिए गया, यहाँ से सटिए गया। अब तुम देखो ध्यान से, कंपाउंड का क्या बना रहे हैं कि ये हो गए पतले पतले रिब्स, ये मोटा रिब्स था। लीफ का एनाटॉमी जानता होगा सब, ठीक है। और इस पे हो गया एक पत्ता। आपको लगा नहीं कि एक ही पत्ता में हमने कई पत्ता बना लिया, एक पत्ते से कई पत्ता बना लिया। दिस इज कंपाउंड, दिस इज सिंपल। जब आप पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म आगे के चैप्टर्स में, तो वहाँ बकायदा लीफ का खानदान देख लिया जाएगा, कहाँ है, कैसे है, ऐसे है तो क्या नाम है, ऐसे तो क्या नाम है, मिलेगा। फिलहाल आप क्या जान रहे हो, साउंड भी नहीं, और रात को बना रहे हैं तो वो कौन सा का होता है, झिंगुर सब टर 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 कर रहा है, उसका अलग आवाज़ आ रहा है। सुबह बैठ रहे बनाने के लिए 5 बजे, तो अगल बगल भक्तजन लोग माइक चला, गाना बजा जा रहा है, मैया का दरबार सजाया जा रहा है फर्स्ट क्लास, उसका आवाज़ आ रहा है। अभी बना रहे हैं तो लोग चलना शुरू कर दे रहा है, हद मुश्किल है। हम सोच रहे हैं कि एकदम पिन ड्रॉप साइड में बना ले, नहीं, लाइट वाइट सब लगा दिए हैं कि रूम बंद करके उसने तब वो आवाज़ आता है। कोई बात नहीं, आवाज़ तो पहुंच ही रहा है आपका नहीं, मेरा पहुंच ही रहा है आपको, बहुत है। तो आप समझ लिए सिंपल और कंपाउंड क्या है। सिंपल और कंपाउंड हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे। फिलहाल यहाँ पर समझाने के लिए था कि सिंपल और कंपाउंड है। इसमें बुक ने नहीं लिखा है कि किस में है, साइकस में कैसा, पाइनस में कैसा, तो हम गैस भी नहीं मारेंगे। नहीं पता तो नहीं पता, सिंपल बात है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देगा तो मार देंगे कुछ जो अच्छा लगे, ठीक। एक लिखा है जो बुक में लीव्स के बारे में जो लिखा है, वो लिखा है कि पत्ते निडल के शेप में हो गए हैं, कांटा बन गया पत्ता, किसका, पाइनस का। समझ ही रहे होगे, पत्ता अगर कांटा बन जाए तो उसके पीछे का कंसेप्ट ये होगा कि पत्ते पर ट्रांसपीरेशन होता है, राइट। और ट्रांसपीरेशन जब होगा तो पानी निकलता है, हो सकता हो पानी की कमी हो, तो अपने पत्ते को निडल बना देगा, तो सरफेस एरिया कम कर दिया, सरफेस एरिया कम करेगा तो ट्रांसपीरेशन का रेट भी कम हो जाएगा, ठीक। तो एडेप्टेशंस डिफरेंस भी हो रहा है। और एक पिनैट, अब ये भी नया वर्ड आ गया सर, एक दो वर्ड, जैसे सिंपल कंपाउंड था ना लीफ के बारे में, वैसे ही पिनैट और पामाइटली, पिनैटली और पामाइटली। आप देख रहे हो, बायोलॉजी कमिंग सून, साथ ही चलो हमारे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जितना कह रहे हैं उतना करो, जो उस दिन का जो काम है उस दिन वो करना पड़ेगा। तो पिनैटली और पामेटली मत क्या होता है, पामेटली समझाएंगे तो पिनैटली तुम समझ जाओगे, समझो। पामेटली मतलब क्या हुआ, जैसे कि पाम से हाथ का सेंस आ रहा होगा, दिस इज माई पाम, राइट। तो पामेटली मतलब क्या हुआ, एक ही पॉइंट पर बहुत सारा पत्ता, ठीक है, फ्लावर नहीं बना रहे हैं, पत्ते हैं, लीव्स हैं, एक ही पॉइंट से पाम की तरह, मतलब पूरा एक गोटा खिल गया, तो पामेटली है। और ऐसे निकला हुआ हो, ऐसे निकला हुआ हो, तो ये क्या हो गया, पिनैटली। तो पिनैटली क्या हो गया, ऑल्टरनेट निकलेंगे, चाहे जो उसका भी कई टाइप होता है, ऑल्टरनेट तो आगे पीछे, तो एक ही तरफ, बहुत सारा बात है, ठीक है। तो फिलहाल आप साइकस में क्या देख रहे हो, साइकस जिसका कहाँ गया, हटाओ। साइकस क्या है, पिनैटली मतलब 1 2 3 4 5 6 लाइन से लगेंगे आपको, एक ही स्टेम पे बहुत सा दिखेगा। पामेटली के बारे में बात नहीं है तो बात नहीं करेंगे, ठीक। तो आप एक वर्ड सुन रहे हैं सिर्फ, पिनैटली, अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम, बस एक स्टेम पे कई सारा लीफ दिख जाएगा आपको, तो कह देंगे पिनैटली। उसमें भी टाइप होते हैं, जब देखेंगे एंजियोस्पर्म तो देखा जाएगा, डन।
और आगे बढ़ते हैं, रिप्रोडक्टिव, भाई इसी पे तो मेहनत करना है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें तो पाइनस में बाइसेक्सुअल है, यानी कि एक ही प्लांट में दोनों ऑर्गन मिल जाएंगे, मेल वाला और फीमेल वाला। टेरिडोफाइटा में स्ट्रॉबेरी के बारे में बातें हुई हैं, याद है ना, स्ट्रॉबेरी नहीं बोल रहे हैं, स्ट्रॉबेरी। उसी स्ट्रॉबेरी को जिम्नोस्पर्म में कौन कहा जाएगा? तो कौन है? स्ट्रॉबेरी है, जिसके अंदर गैमेट वोमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर होगा। तो मेल का और फीमेल का कौन मिलेगा एक ही प्लांट में, पाइनस में। ठीक, नो प्रॉब्लम। और साइकस में यूनिसेक्सुअल है, मतलब एक साइकस के एक प्लांट में या तो मेल होगा नहीं तो फीमेल होगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ये आपके बुक में है, बुक में थोड़ा अंदर करके बोला है तो हम उसको बाहर निकाल लिए हैं याद रहने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, बुक में एकदम क्लियर कट मेंशन है कि मेल का कौन है, कौन इज द एडवांस फॉर्म, और फीमेल में कौन नहीं है। कौन के जगह पर थोड़ा सा लेस एडवांस मेगा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल तो तुम सुनते हुए चले आ रहे हो, स्पोरोफिल ही ज़्यादा। स्पोरोफिल, फील मतलब पत्ता, स्पाइरल पत्ता जिसपे स्पोर होता है, स्पोरोफिल। स्पाइरल पत्ता को मोड़ मार देंगे तो बन जाएगा स्ट्रॉबेरी। वही स्ट्रॉबेरी का डेवलप स्ट्रक्चर को कौन कहते हैं? तो लगता है साइकस में अभी कौन, फीमेल में कौन नहीं बना है। एनसीईआरटी में अच्छा सा लाइन लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन पूछा सकता है भाई। और भी डिटेल हम इसके बारे में करेंगे, तो होपफुली एक बड़ा अच्छा सा छोटा सा आप इसे स्क्रीनशॉट लेंगे और बना लेंगे। थोड़ा ज़्यादा है तो मिटाने में टाइम लगेगा, यू ऑल नो दैट। तो थोड़ा सा हम